हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी की जो टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें 10वां टॉपिक कवर करेंगे। तो टॉपिक का जो नाम है पवन, विश्व में चलने वाली स्थानीय पवन है। उनसे संबंधित हम सारे ही क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। PDF किस तरीके से मिलेगी ये चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वायु के दबाव को किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, एरोमीटर, एनीमोमीटर या फिर बैरोमीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। वायु के दबाव को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। इसका माप मिलीबार में किया जाता है। दाब का अंतर्राष्ट्रीय मानक पास्कल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट कैसे मौसम का संकेत देता है। ऑप्शन है तूफानी मौसम का, शांत का, वर्षा का या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। सो गाइस करेक्ट आंसर इज तूफानी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफानी मौसम का संकेत देता है। बैरोमीटर के पठन का पहले गिरना फिर धीरे धीरे उठना वर्षा का संकेत देता है। मतलब ऊपर हमने एक कंडीशन आपको बताई है, ठीक है, बाकी की दो कंडीशंस एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर बताई जा रही हैं। दूसरी ये है, तीसरी है अगर बैरोमीटर के पठन का लगातार उठना रहता है तो वह साफ मौसम का संकेत देता है। एग्जाम में ये दोनों कंडीशन रख के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब क्या होता है। बढ़ता है, कम होता है, बराबर रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर कम होता है। तो करेक्ट आंसर जो है वह ये है, कम होता है, यानी कि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। वायुदाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी के धरातल के पास की वायु अधिक सघन होती है जबकि ऊपरी भाग में विरल होती चली जाती है। सागर तल पर सर्वाधिक वायुदाब होता है। ठीक है, तो ये एक रीज़न दे रखा है उसमें ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट है तापमान बढ़ने के साथ साथ वायुदाब का क्या उसकी सिचुएशन रहती है। बढ़ता है, कम होता है, बराबर रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर कम होता है। तो अगर तापमान बढ़ने के साथ साथ जो वायुदाब है वह कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तापमान बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटता है या फिर कम होता है, कुछ भी कह सकते हो। यदि हवा में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वायुदाब कम हो जाता है और जलवाष्प कम होने से वायुदाब बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वायुदाब द्वारा ही नियंत्रित होती है। आपके ऑप्शंस हैं मेघ, वर्षा, आंधी या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर जो है ना वह उपरोक्त सभी है क्योंकि ये तीनों ही क्रिया जो हैं वायुदाब द्वारा नियंत्रित होती हैं। आंसर डी हो जाएगा। मौसम की सारी क्रिया हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ऊपर की जो तीनों हैं उसके अलावा यहाँ पर तूफान भी दे रखा है। आंधी, वर्षा और मेघ, ये सारी जो हैं क्या है वायुदाब द्वारा नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुदाब के अंतर को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं वायुदाब की ढाल, वायुदाब की प्रवणता, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसको हम वायुदाब की ढाल और वायुदाब की प्रवणता दोनों ही कहते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। वायुदाब के अंतर को वायुदाब की ढाल या फिर प्रवणता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, बट कोई नहीं। करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। समवायु रेखा, समान दाब वायु रेखा, समान दाब रेखा, वायुदाब रेखा या फिर समदाब रेखा। तो इसको कहते हैं समदाब रेखा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे समदाब रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस बल के कारण पवनें उत्तरी
गोलार्ध में अपने दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। योर ऑप्शंस आर कोरियोलिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल या फिर केंद्राभिसारी बल। तो जो करेक्ट आंसर है यानी कि जिस सिचुएशन में ऐसा होता है वह कोरियोलिस बल है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इस बल के कारण ऐसा होता है। ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं मानसूनी पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें या फिर स्थानीय पवनें। तो गाइस करेक्ट आंसर जो है वह व्यापारिक पवनें हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑलराइट, उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं। चूँकि इन हवाओं से पाल युक्त नाव एवं जहाज़ों को चलाने में सुविधा होती थी, इसलिए इन्हें व्यापारिक हवाएं कहा जाता है या फिर कहा गया। इनको सन्मार्गी होगा, हाँ जी, सन्मार्गी पवनें भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सन्मार्गी पवनें जो है ना, इस वर्ड को लेकर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, कौन सी पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती हैं? आपके ऑप्शंस हैं मानसूनी पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें या फिर स्थानीय पवनें। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह पछुआ पवनें है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती हैं। चूँकि ये हवाएं प्रायः पश्चिम से चलती हैं, इसलिए इन्हें पछुआ पवनें कहा जाता है। नेक्स्ट है, किन पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 भी कहा जाता है? ऑप्शन है मानसूनी पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें या फिर स्थानीय पवनें। सो करेक्ट आंसर है पछुआ पवनें। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थल खंड ना होने के कारण पछुआ पवनें प्रचंड वेग से बहती हैं। इस कारण इन पवनों को यहाँ के अक्षांश के अनुसार गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक तथा पछुआ पवनों के बीच विभाजन कौन सा अक्षांश करता है? ऑप्शंस हैं अश्व अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, कर्क अक्षांश या फिर मकर अक्षांश। सो गाइस करेक्ट आंसर इज अश्व अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। व्यापारिक तथा पछुआ पवनों के बीच विभाजन अश्व अक्षांश करता है, जो कि 30 से 35 डिग्री के मध्य होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं या फिर बदल लेती हैं? पछुआ पवनें, सामयिक पवनें, व्यापारिक पवनें या फिर स्थानीय पवनें। तो करेक्ट आंसर जो है सामयिक पवनें। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। मौसम के अनुसार जो पवनें अपनी दिशा बदल देती हैं उन्हें सामयिक पवन कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानचित्र पर, आंसर दिख गया शायद, मानचित्र पर हवाओं की दिशा तथा गति को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं विंड गेज, विंड फॉर्म, विंड रोज या फिर विंड ड्राफ्ट। तो विंड रोज के द्वारा दर्शाया जाता है। सी करेक्ट है। मानचित्र पर हवाओं की दिशा तथा गति को विंड रोज द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन के वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं विंड मीटर, एरोमीटर, एनीमोमीटर या फिर बैरोमीटर का। तो करेक्ट आंसर जो है वह एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है इसके लिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। पवन के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की मेखला को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं डोल ड्रम, विंड ड्रम, एयर ड्रम या फिर एरोड्रम। तो इसको कहा जाता है डोल ड्रम। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ऑलराइट, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की मेखला पाई जाती है, इसे शांत पेटी या डोल ड्रम कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन यूएसए तथा कनाडा में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है चिनूक, फॉन, सिराको या फिर खमसिन। तो उस पवन का नाम है चिनूक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चिनूक यूएसए तथा कनाडा में रॉकीज पर्वत से पूर्व में प्रवाहित होती है। यह एक गर्म पवन है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध स्विट्जरलैंड से है? सिमूम, फॉन, सिराको या फिर खमसिन। तो वह है फॉन पवन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फॉन एक गर्म पवन है जो आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल पर बहती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। नेक्स्ट है, सिराको पवन किस देश में चलती है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अर्जेंटीना या फिर इटली। तो यह चलती है इटली में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिराको एक गर्म पवन है जो सहारा मरुस्थल से उत्तर पूर्व दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली, स्पेन आदि यूरोपीय देशों में प्रविष्ट होती है। नेक्स्ट है, कौन सी पवन द्वारा इटली में रुधिर वर्षा होती है? ये होगा ऑप्शन है सिमूम, फॉन, सिराको या फिर खमसिन। ठीक है, तो यह सिराको द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, सिराको पवन में लाल रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह जब ये हवाएं भूमध्य सागर से गुजरकर जाती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं। जब इन हवाओं से इटली में वर्षा होती है तो इसे हम रुधिर वर्षा या फिर ब्लड रेन कहते हैं। नेक्स्ट है, खमसिन किस देश में चलने वाली स्थानीय पवन है? मिस्र, यूएसए, अर्जेंटीना या फिर इटली। ये मिस्र देश में चलने वाली पवन है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो खमसिन एक गर्म पवन है जो कि मिस्र में चलती है। गर्म और ठंडी तो बहुत ज़रूरी है याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पवन नहीं है? सिमूम, हरमट्टन, ब्रिकफील्ड या फिर मिस्ट्रल। गर्म नहीं है तो मिस्ट्रल ही है जो कि गर्म नहीं है, यानी कि ठंडी है। मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है जो फ्रांस में चलती है। इसके साथ में ये भी याद रखना कि ये कहाँ चलती है? फ्रांस में चलती है। जबकि अन्य गर्म पवनें हैं जिसमें सिमूम अरब रेगिस्तान में, हरमट्टन सहारा मरुस्थल में और ब्रिकफील्ड ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस स्थानीय पवन को शीत फॉन भी कहते हैं? ऑप्शन हैं चिनूक, जोंडा, सिराको या फिर खमसिन। तो जोंडा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जोंडा एक गर्म पवन है जो एंडीज़ के पूर्वी ढलान के सहारे अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। इसे शीत फॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन न्यूजीलैंड में चलती हैं? ऑप्शंस हैं सेंटा आना, ब्लैक रोलर, नॉर्वेस्टर या फिर लू। तो इसको नॉर्वेस्टर कौन सी गर्म स्थानीय पवन न्यूजीलैंड में चलती है? तो वह नॉर्वेस्टर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बाकी के भी जान लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे सेंटा आना की, तो यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलती है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के मैदानी भागों में चलती है और नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में पता चल ही चुका है ऊपर। लू तो आप सभी जान पहचान रखते होंगे, उससे मई जून में आपके भारत में चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय पवन जापान में चलती हैं? कौन सी? ऑप्शंस हैं यामो, सामोन, हबूब, टेम्पोरल। करेक्ट आंसर इज़ यामो। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। यामो चलती है जापान में। इसके अलावा सामुन ईरान में, हबूब सूडान में और टेम्पोरल मध्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को काल वैसाखी भी कहते हैं? ऑप्शन हैं लू, नॉर्वेस्टर, पछवा या फिर डॉक्टर विंड। तो नॉर्वेस्टर, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को काल वैसाखी कहा जाता है? नॉर्वेस्टर को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नॉर्वेस्टर एक गर्म पवन है जो भारत के पूर्वी राज्य कौन से हैं जैसे कि बंगाल, ओडिशा, असम, बिहार आदि में तूफ़ानी गति से चलती है। इसे काल वैसाखी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिनी तट पर चलने वाली पवन है, आंसर तो देखिए क्या होगा, सांता आना या फिर सेंटा आना भी कह सकते हैं, नॉर्वेस्टर, काराबुरान या फिर डॉक्टर विंड। तो जो गिनी तट पर चलने वाली पवन है वह डॉक्टर विंड है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसके अलावा बाकी की जो दो हैं उनको जान लेते हैं। तो काराबुरान जो है मध्य एशिया में और सेंटा आना यूएसए में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है? आपके ऑप्शंस हैं बोरा, ब्लिजर्ड, विली विली या फिर लेवांटर। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली पवन की बात हो रही है जो कि विली विली है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बोरा जो है वह एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर इटली में चलती है। बात करें अगर ब्लिजर्ड की तो वह ध्रुवीय पवन है साइबेरिया और साइबेरिया यूएसए व कनाडा में चलती हैं। इसके अलावा जो आपकी विली विली है वो तो पता चल ही चुका है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। लेवांटर जो है वह दक्षिणी स्पेन व फ्रांस में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, ठंडी स्थानीय पवन जिसका नाम है ग्रेगाले, ये कहाँ चलती है? ऑप्शंस हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, यूएसए व मैक्सिको में, फ्रांस में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो यह चलती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इसके अलावा कुछ अन्य पवनों के नाम भी जान लेते हैं जो कि उपरोक्त क्षेत्रों में ही चलती हैं। बाकी के तीन ऑप्शंस की बात कर रही हूँ। यूएसए व मैक्सिको में नोर्टे, फ्रांस में बाइस एंड न्यू साउथ वेल्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी बस्टर्ड। नेक्स्ट है, बुरान एक स्थानीय पवन है जो कहाँ चलती है? मतलब ऑप्शंस हैं सऊदी अरब में, साइबेरिया में, ब्रिटेन में या फिर नहीं, देखते हैं डी ऑप्शन क्योंकि आंसर यहीं पर है, साइबेरिया में चलती हैं। ठीक है, चीन था लास्ट ऑप्शन। बुरान एक ठंडी स्थानीय पवन है जो मुख्यतः साइबेरिया में चलती हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आपके बन रहे थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। पीडीएफ के लिए बोला था मैं लास्ट में शेयर करूँगी, तो पीडीएफ आप लोगों को साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग पूरी ही टेस्ट सीरीज़ किस तरीके से मिलेगी ये पता लगा सकते हो, और वहाँ नहीं जाना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, सो एक चीज़ इन्फॉर्म करनी है, जो लोग इस वीडियो पर न्यू आए हैं, हमारी जो 1000 करंट अफेयर्स की टॉप 1000 करंट अफेयर्स, जिसमें 6 महीने के करंट अफेयर्स हमने कवर किए हैं, यानी कि जनवरी से जून तक के 2021। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, काफ़ी लोगों ने उसको देख लिया है, बहुत पसंद किया है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, जिससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। स्पेशली वनडे एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पीसीएस में भी उसमें से बहुत से क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।